अस्सलामुअलैकुम। तो इस साल मैं चाहती हूँ कि जब रमज़ान आए तो मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फ़ील करूँ, मेंटली, स्पिरिचुअली और इमोशनली। इसलिए नेक्स्ट फ्यू वीक्स में हम सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे फोकस करेंगे, ताकि जब रमज़ान फाइनली आए हम हमारी हैबिट्स और रूटीन्स पहले से ही स्ट्रॉन्ग करके रखें। So in this video we are going to create a Ramadan reset challenge together. Let's get into it. यूजुअली क्या होता है, जब रमज़ान स्टार्ट होता है ना तो थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में। एक्स्ट्रा इबादा, अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट्स और ऑब्वियसली फास्टिंग। तो मैंने नोटिस किया है कि जैसे ही हम रूटीन में आ जाते हैं और लगता है कि हाँ अब रमज़ान का फ्लो सेट हो गया है, रमज़ान ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला होता है। तो दिस ईयर आई वांट टू प्रिपेयर डिफरेंटली। नॉर्मली मैं क्या करती हूँ, बस एक लिस्ट बना लेती हूँ रमज़ान गोल्स की, कुरान, दुआ, इबादा सब लिख लेती हूँ, फीलिंग ख़त्म। बट दिस टाइम आई वॉन्ट टू बी बेटर, आई वॉन्ट टू बी इंटेंशनल। द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रिपेयर्ड फॉर रमज़ान बिफोर इट इवन बिगैन। शाबान का महीने में ज़्यादा वॉलंटरी फास्टिंग और कुरान के लिए ज़्यादा टाइम और सिंसियर दुआ के रमज़ान के नसीब हो। लाइक जैसे कि हम दुआ करें कि या अल्लाह ताला हमें अगली और भी बहुत सारी रमज़ानें नसीब फरमाना, आमीन। हम ऐसी दुआएं करते हैं और करनी भी चाहिए। तो बेसिकली द टाइम बिफोर रमज़ान वाज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन फॉर स्पिरिचुअल रेडीनेस। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी कर लेते थे शाबान के महीने में रमज़ान की, है ना। आप लोगों को उर्दू महीने पता है कि नहीं? मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल ऊला, जमादिल आखिर, रजब, शाबान, रमज़ान, ज़िलहज। तो शाबान के बाद रमज़ान आती है। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि हमने आपको किसी और महीने में इतना फास्ट करते हुए नहीं देखते जितना आप शाबान में करते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक ऐसा महीना है जिसको लोग रजब और रमज़ान के बीच इग्नोर कर देते हैं, और ये वो महीना है जिसमें डीड्स लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड के सामने पेश किए जाते हैं। और मैं चाहता हूँ कि जब मेरे डीड्स ऊपर उठाए जाएं तो मैं फास्टिंग की स्टेट में हूँ। समझ रहे हो? यानी कि हमने जो भी काम किए हैं, अच्छे नेकियां की हैं, नमाज़ें, दुआ, कुरान की तिलावत, सदका वगैरह जो भी किया है, तो शाबान के महीने में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने हमारे वो सारे अमल पेश किए जाते हैं। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो चाहते हैं कि उनके ये सारे डीड्स जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने पेश हों तो वो रोज़े की हालत में हो। दैट माइंडसेट, दैट लेवल ऑफ प्रिपरेशन, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू बिल्ड बिफोर रमज़ान दिस। तो जो मंथ अब हमारे सामने है, द मंथ बिफोर रमज़ान, ये वो महीना है जिसमें हमें ऑलरेडी वॉलंटरी फास्टिंग पे फोकस करना चाहिए। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फास्टेड ऑलमोस्ट द एंटायर मंथ बिफोर रमज़ान इवन स्टार्टेड। इसका मतलब ये कि उनका रमज़ान का फास्टिंग एक्चुअली शाबान के फास्टिंग का कंटिन्यूएशन होता था। मैं ऑनेस्टली नहीं जानती कि मैं पूरा शाबान फास्ट कर पाऊंगी या नहीं, बट जैसे हमेशा वी शुड लुक एट व्हाट आवर बिलवड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिड और उनसे एग्जाम्पल और इंस्पिरेशन लेना चाहिए। सो मैं डेफिनेटली अपने लिए ये सोचूंगी कि मैं कितनी बार फास्ट करना चाहती हूँ टू प्रिपेयर फॉर रमज़ान, और साथ ही अपनी इंटेंशंस भी सेट करूँगी। बिकॉज प्रिपरेशन सिर्फ एक्शंस का नाम नहीं होता, इट स्टार्ट्स विद इंटेंशन। ऑफ कोर्स अगर आप रमज़ान के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सबसे पहला सवाल जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए वो ये है कि हाउ डू आई वांट टू एंटर द मंथ ऑफ रमज़ान। मैं रमज़ान के महीने में किस तरीके से दाखिल होना चाहूँगी। दाखिल इन द सेंस कि कोई दरवाज़ा खोल के अंदर नहीं जाना है। लाइक महीना आ रहा है, उससे पहले मेरी क्या माइंडसेट होनी चाहिए, मैं क्या फ़ील करना चाहिए, मैं किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला से इबादत करूँगी, मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मुझे आता है, नहीं आता है, एंड एवरीथिंग, ऑल सॉर्ट ऑफ दैट। और उसके साथ साथ ये भी सोचना होता है कि कौन सी चीज़ें हैं जिनमें मैं थोड़ा कम अटैच्ड होना चाहूँगी। ये कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें रमज़ान से पहले लेट गो करना ज़रूरी है। सो आज मैंने स्टार्ट किया जर्नलिंग से, राइटिंग डाउन ऑल द वर्ल्डली थिंग्स जिनसे मुझे थोड़ा लेस अटैच्ड होना है। फॉर मी पर्सनली लास्ट फ्यू वीक्स या इवन मंथ्स में मैं काफ़ी टाइम स्पेंड कर रही थी इधर उधर की बेफजूल की चीज़ों में, एंड हॉनेस्टली इट्स बीन अ स्ट्रेसफुल फेज। बट करने के बाद यू फील कि क्यों मैंने टाइम वेस्ट किया।
And somewhere in that process, I kind of forget one very important thing. This दुनिया is temporary. रमज़ान आने से पहले ये याद रखना और अपने दिल को रीसेट ज़रूर करना, क्योंकि शायद सबसे ज़रूरी प्रिपरेशन यही है। ये चीज़ें मेन फोकस नहीं होनी चाहिए, दुनिया की इधर उधर की फालतू चीज़ें ये मेन फोकस नहीं होना चाहिए। इसलिए जो चीज़ मैंने क्लियरली लिखी है कि अपकमिंग वीक्स में जिससे मुझे लेस अटैच्ड होना है वो है मेरा दुनियावी चीज़ों से लगाव। जैसे कि बिल्कुल भी इसमें दो राह नहीं है कि आज का टाइम हमारा फ़ोन, सर्फिंग द इंटरनेट, सोशल मीडिया इतना खा लेता है ना कि पता ही नहीं चलता कि 2 से 3 घंटे कहाँ चले गए। रातों की नींद हमने आराम कर रखी है। जो वक्त हमें सोकर उठ के तहज्जुद पढ़नी चाहिए उस वक्त हम फ़ोन रख कर सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ों, और ऐसा नहीं है कि आपने रमज़ान में खूब इबादत कर ली, दिल खोल के इबादत कर ली, खूब रो रो के अल्लाह सुब्हानहू तआला से तौबा की, बट ईद से शुरू वही सारी चीज़ें जो हमने रमज़ान से पहले, रमज़ान का चाँद दिखने से पहले छोड़ी थी। तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है ताकि जब रमज़ान में एंटर करें तो इनक्रेडिबली फोकस और प्रेजेंस के साथ हम एंटर करें। और एक्चुअली रेकमेंड कि आप एक माइंड मैप या सिंपल लिस्ट बनाएं ऑफ एवरीथिंग दैट यू नीड लेस ऑफ, या जो चीज़ें आप रमज़ान से पहले लेट गो करना चाहते हैं। मैं अपनी लिस्ट देख रही हूँ और अभी और मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मेरे लिए लेस ऑफ फोकस काफ़ी हद तक माइंडसेट से रिलेटेड है, साथ ही लेस स्क्रोलिंग, लेस कंजम्पशन ऑफ थिंग्स जो हॉनेस्टली मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। व्हेन आई लुक एट दिस लिस्ट आई कैन सी क्लियरली हाउ आई एम करेंटली लिविंग। और अब मैं नेक्स्ट स्टेप कर रही हूँ, मेकिंग अ लिस्ट ऑफ थिंग्स दैट आई वांट मोर ऑफ बिफोर रमज़ान स्टार्ट। और साथ ही ये लिंक बनाना भी इम्पॉर्टेंट है, व्हाट आई एम लेटिंग गो ऑफ एंड व्हाट आई एम रिप्लेसिंग इट विद। बिफोर रमज़ान what I want more of is remembering death more often, because it puts everything into perspective. One of the main things I want to increase is listening to lectures, more Quran recitations, और कुरान को पढ़ना और समझना। जैसे कि आप लोगों ने अगर मेरी पुरानी वीडियो या पिछली वीडियो देखी होगी, मैं न्यू हूँ चैनल पर, तो मैंने स्टार्ट ऑफ ही किया था विथ लिसनिंग टू लेक्चर्स बाय डॉक्टर इसरार अहमद एंड जाकिर नाइक। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कुरान पढ़ूँ, और जैसे जैसे, क्योंकि मैं ख़ुद इसमें नहीं हूँ, तो मैं जैसे जैसे कुरान पढ़ रही हूँ उनके मीनिंग पढ़ रही हूँ इंग्लिश में और हिंदी में और उर्दू में भी। उसके बाद मैं उसको, उस पर मुझे क्या बेनिफिट्स, मतलब वो जो पर्टिकुलर आया है जो मैं पढ़ रही हूँ वो किस पर नाजिल हुई और उससे हमारी प्रेजेंट लाइफ में क्या हमें लेसन मिल रहा है, लाइक मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, ये मैं कोशिश कर रही हूँ। तो जैसे जैसे मैं पढ़ती हूँ साथ ही साथ में रिकॉर्ड करके अपलोड भी कर रही हूँ। तो आप लोगों को प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस जर्नी में भी मेरा साथ दें। मैं खुद न्यू हूँ इन सब चीज़ों के लिए। लाइक कुरान तो हम बरसों से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से हमने कुरान पढ़ा है और हर रमज़ान हम कोशिश करते हैं कि हम एक कुरान पूरा पढ़ ले। लेकिन अब मैं ये सोच रही हूँ कि समझने का क्या, लाइक हम पढ़ तो रहे हैं रट्टे की तरह, तोते की तरह पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हमने उसको समझा, उसमें क्या लिखा है वो जानने की कोशिश की नहीं। फिर यहाँ वहाँ की हदीसें आधी अधूरी सुन के हम फिर लोगों से शेयर करते हैं, तो गलत हदीस शेयर करने में भी आपको गुनाह पड़ता है। तो इस बार मैंने फोकस पे रखा है कि मैं कुरान को मीनिंग के साथ इंशाल्लाह कंप्लीट करूँगी, क्योंकि कुरान मीनिंग के साथ तो आप एक रमज़ान में पढ़ नहीं सकते। तो रमज़ान में आप जो नॉर्मल रेसिटेशन करते हैं वो करो, साथ ही साथ हम एक गोल बना लेते कि हम रीड करके एक, समझ लो 1 पेज 2 पेज, एक आयत या एक रुकू करके हम, है ना, उसका मीनिंग भी पढ़े, उसको समझे और वो किस पर नाजिल हुई ये जाने, और उसके बाद उसका हमारे इस प्रेजेंट लाइफ में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मेरी पिछली वीडियोस को भी आप चेकआउट ज़रूर कर लें। Another thing is I want to start and end my day with more intention, and of course doing more dhikr walks, walking while remembering Allah. Like आप चलते चलते सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम, लाइक ये पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। क्या दिक्कत है, अल्लाह की तारीफ़ भी हो रही है, हमारे गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे
और हम फालतू चलते चलते जो बिला वजह के गाने गुनगुनाते हैं, उससे अच्छा हम जिक्र ही कर लेंगे। या फिर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, ये पढ़ते पढ़ते भी हम वॉक करते रहे, वॉक के कोई भी काम कर रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह 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 अस्तगफिरुल्लाह। कितना वक्त लगता है और कितनी बार आप बोल सकते हैं। इंशाल्लाह धीरे 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 अच्छी सी हैबिट बिल्ड भी हो जाएगी हमारी लाइफ के अंदर। और एक और चीज़ है कि जिस पर मुझे ऑनेस्टली काफ़ी ऐसा लगता है मैं काम नहीं कर रही हूँ, जिस पर मुझे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। आई नीड अ क्लियर प्लान, not just for ibadah in general but also for my regular routines when I'm on my periods, because honestly हम ऑलरेडी जनवरी के हाफ वे तक आ चुके हैं और मैंने नोटिस किया है कि मंथ की शुरुआत में बहुत अच्छी थी। मैं अपने डेली नॉन नेगोशिएबल रेगुलरली फॉलो कर रही थी। आई फील कॉन्फिडेंट, स्टेबल एंड फोकस्ड। और एक बिग रीज़न कि मुझे लग रहा है कि मैं अपनी रूटीन में अच्छा कर रही हूँ वो ये था कि I started my day with Fajr and Islamic studies. That for me is literally the best way to start my day. It feels the morning and Islamic reminders and sets the tone for everything else. But right now I'm on my periods, and ever since it started, that whole routine kind of faded away. Because Tahajjud, Fajr, Quran, जो मॉर्निंग रूटीन होती है सबकी, वो एक तरीके से हॉल्ट पे आ जाती है। तो एंड आई नोटिस्ड कि जब एक चीज़ चली जाती है तो धीरे धीरे बाकी चीज़ें भी गिरने लगती है, लाइक जाने लगती है। इवन दो वो ऐसी चीज़ें थी जो मैं अभी भी कर सकती थी, जैसे कि हम कुरान जो है वो मोबाइल फ़ोन में भी पढ़ सकते हैं। इतना मुश्किल नहीं है इस्लाम जितना हमने उसको बना दिया है। लेकिन फिर एक होता है ना कि चलो ना पीरियड्स में है तो फ़ोन में भी क्यों पढ़ें, जब पाक हो जाएंगे तब पढ़ेंगे। दिस इज़ समथिंग दैट्स बीन on my mind a lot lately, how powerful and how important momentum really is. Because when we are already in flow of doing something, the effort it takes to do more of it and to do it even better becomes so much easier. है कि नहीं? क्या लगता है? It takes so much less effort to continue something that it takes to restart something from scratch. There's just something powerful about having small wins, yeah, big wins, that slowly accumulates and help you become better over time. And honestly, I've been thinking a lot about momentum lately and how important it is really. Right now, though, I'm in that phase where the momentum has been broken. I need to restart my routines and also figure out how to stay firm on my deen during my periods as well. क्योंकि रमज़ान में भी जब हमें पीरियड्स आते हैं, हमारे रोज़े रखने का लिंक जो है वो टूटता है, तो दोबारा से रीसेट करना बहुत ही ज़्यादा टफ हो जाता है। वापस से रूटीन एक तरीके से रमज़ान के स्टार्ट में कैसा लगता है, बिल्कुल वही वाला फील दोबारा आ जाता है। और वाकई में अगर आप लोग सोचें कि एक बार कोई चीज़ का लिंक टूट जाता है तो उसको दोबारा स्टार्ट करने में कितनी माथापच्ची, लाइक कितनी आलस आना शुरू हो जाती है। सो आई फील लाइक दिस द परफेक्ट टाइम टू मेक अ प्लान फॉर दैट. And of course, since this video is about preparing for Ramadan, this is also the perfect moment to create that plan intentionally. I already have a list of things that I want more of and a list of things I want less of. Now I'm just doing to turn all of this into a challenge, kind of similar to the 90-day self-discipline challenge that I started back in October. This time it's more like a Shaban challenge. So yeah, let's focus on creating that challenge now. और आगे का हम और भी कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। रमज़ान में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं कवर करना चाहूँगी, जो मैं कंटिन्यू करना चाहूँगी। तो अगर आप यहाँ तक आए हो तो ऑनेस्टली दैट इटसेल्फ इज़ अ साइन कि आपका दिल रमज़ान के लिए रेडी होना चाहता है। याद रखिए, रमज़ान सिर्फ एक डेट नहीं होती है कैलेंडर पर, ये एक इन्विटेशन होता है अल्लाह की तरफ से, और हम कितनी खूबसूरती से उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करते हैं ये हमारी प्रिपरेशन पर डिपेंड करता है। अगर आपको रमज़ान नसीब हुई है और इंशाल्लाह होगी,
ज़रूर होगी। आमीन। हमें इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना नसीब फरमाए। आमीन। तो बहुत आप नसीब वाले हो, आप लोग को अल्लाह से माफ़ी मांगने का, अपने दिल को, अपने पूरे सोल को साफ़ करने का मौका मिल रहा है और इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। अल्लाह ने चाहा तो हम सबको, जो भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं और जो मुझे इस वक्त नहीं भी सुन रहे हैं, अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना नसीब फरमाए। आमीन। अगर आप सिर्फ़ एक छोटी सी चीज़ भी शुरू कर पाएँ, एक आया, एक दुआ, एक तस्बीह या सिर्फ एक सिंसियर इंटेंशन, तो समझ लीजिए कि आप ऑलरेडी सही डायरेक्शन में चल रहे हो। डोंट अंडर एस्टिमेट स्मॉल स्टेप्स। अल्लाह लव्स कंसिस्टेंसी, नॉट परफेक्शन। हो सकता है कभी मोटिवेशन कम हो, कभी रूटीन टूट जाए, कभी लगे कि हम पीछे रह गए, लेकिन याद रखिए अल्लाह कभी आपसे दूर नहीं होते। बस एक कदम आगे बढ़ाइए और फिर एक और धीरे धीरे आप खुद को वहाँ पाएंगे जहाँ आप होना चाहते हो। इस शाबान को प्रेशर का महीना मत बनाइए, इसे प्रिपरेशन का महीना बनाइए, कंपैरिजन का नहीं, कनेक्शन का महीना बनाइए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने आप पर रहमत कीजिए। अल्लाह ऑलरेडी आप पर रहमत कर रहे हैं। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हम सबको रमज़ान तक पहुँचाए। आमीन। और जब हम रमज़ान में एंटर करें तो हम सिर्फ थके हुए ना हो, बल्कि तैयार हो दिल से, रूह से। May Allah accept our intentions, forgive our shortcomings and make this Ramadan a turning point in our lives. Ameen. Thank you so much for watching. अपना ख्याल रखिए, अल्लाह को याद रखिए और मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।